डिस्कस करेंगे सिलेबस अपडेट के बारे में। जो स्टूडेंट मार्च 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो स्टूडेंट को कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक कट गए हैं, कौन कौन से टॉपिक अभी भी सिलेबस में हैं, इनको लेकर के बहुत वरीड हैं और बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि सर एक बार आप कंप्लीटली बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक कट गए हैं और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर हैं। क्योंकि जो डिलीटेड टॉपिक्स की पीडीएफ फाइल सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है उसको लेकर के भी काफी कंफ्यूजन्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर हैं वो अपनी तरफ से गैस कर रहे हैं कि शायद ये टॉपिक इतना कट गया है या इस टॉपिक में से कुछ पार्ट अभी भी बाकी है। दोस्तों इस वीडियो के बाद आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा कि कौन सा टॉपिक वहां से कट गया है या कौन सा टॉपिक अभी भी सिलेबस में है। दोस्तों एंड तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर इसको देखते हैं। आज हम प्रारंभ अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और 11th के सिलेबस में जो चेंज आया है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। दोस्तों हम बात करेंगे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की और जो चेंज है सिर्फ उसकी बात करेंगे। जो एग्जाम 2021 में होने वाले हैं उनको लेकर के क्या चेंज किए गए हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम 1, 2 और 3 करके 3 वॉल्यूम्स हमारे पास 3 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी गिवन है और वॉल्यूम 3 को मैं पहले इसलिए ले रहा हूं बिकॉज वॉल्यूम 3 में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम 3 है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो उस बुक में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज है। पहले भी ये बुक फाइनल एग्जाम में, अगर मैं आपको फाइनल एग्जाम की मार्किंग के अकॉर्डिंग बताऊं तो पहले भी ये बुक फाइनल एग्जाम में 20 मार्क्स की आती थी और अभी भी ये बुक हमारी 20 मार्क्स की है। दोस्तों ये वो बुक है जिसमें रेशियो एनालिसिस या कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स हैं। अब अपनी बुक एक बार ओपन करेंगे तो चैप्टर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं वॉल्यूम 2 की। वॉल्यूम 2 हमारी कंपनी अकाउंट्स वाली बुक है और जहां पर 3 चैप्टर्स आपको दे रखे होंगे। इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर वहां पे मिलेगा, इशू ऑफ डिवेंचर वाला चैप्टर वहां पे है और एक थर्ड चैप्टर भी है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का। दोस्तों इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ आपका जो थर्ड चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अब इस चैप्टर को सिलेबस में से पूरी तरह से कट कर दिया गया है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इट मींस ये सिलेबस अब पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पे मैं जो आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये 30 अगस्त 2020 को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज की डेट तक सीबीएसई का जो अपडेट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इट में भी पॉसिबल आने वाले टाइम में सीबीएसई कुछ और चेंजेस भी कर दे लॉकडाउन को लेकर के, बट अभी जो हमारे पास अपडेट है अगस्त 30, 2020 को वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है और सिर्फ एग्जाम 2021 के लिए हो सकता है उसके बाद वाले सेशन में वापस से सिलेबस में ऐड कर दिया जाए। तो अभी यहाँ पर पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस है। तो समटाइम्स लोग यहाँ पे डाउटफुल ये रखते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कहीं कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाए। बट डोंट वरी, जब सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि आउट ऑफ सिलेबस है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो यहाँ से एक सिंगल मार्क क्वेश्चन भी, इवन थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन यहां से आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इस पे आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कंपनी अकाउंट कितने मार्क्स का ये आपका बुक है। तो जो वॉल्यूम 2 है ये 20 मार्क्स की अब हमारे पास बुक है। तो फाइनल एग्जाम में इसको 20 मार्क्स का है वेटेज जो है इसका। अब बात करते हैं वॉल्यूम 1 की। यहाँ पर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन आपको हमें ध्यान रखना है कि किन किन चैप्टर में चेंजेस किए गए हैं। एनपीओ की बात अगर हम करें तो एनपीओ में कोई चेंज ऐसा नहीं हुआ है, बट एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जो मुझे लगता है शायद बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एनपीओ के अंदर हमारी टर्म होती है लेगेसी, वसीयतनामा। लेगेसी को बाय नाउ सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम ट्रीट किया जाता था, बट अब इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन ये भी है कि जो लेगेसी है वो रेवेन्यू आइटम भी हो सकती है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया गया हो कि लेगेसी जो है वो रेवेन्यू आइटम है
उसको इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, और अगर मेंशन नहीं किया गया है या मेंशन किया गया है कि कैपिटल आइटम है तब हम उसको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में राइट करते हैं। तो जनरली जो होती है कैपिटल आइटम होती है, बट अब ये रेवेन्यू आइटम भी हो सकती है अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो तो। ओके, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। अगर पार्टनरशिप फंडामेंटल वाली बुक की बात करें तो यहाँ पर ये फॉलोइंग चैप्टर्स हमारे पास हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के लिए बनाते हैं, तो उस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, तो नो चेंज। और इस चैप्टर में भी अगर मैं कहूं तो कोई भी चेंज नहीं है, तो नो चेंज। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। दोस्तों उस चैप्टर में भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है, तो इस चैप्टर को भी आप पूरी तरह से वही है जो इसमें पहले था, तो नो चेंज। उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलते हैं, बट इसमें शायद कुछ चेंज हो सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो अभी के लिए मैं मेनली सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हाँ अभी इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद अगर कोई चैप्टर जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो है हमारा चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि भाई यहां पर भी नो चेंज की सिचुएशन है। दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए, आप चाहो तो बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है। तो अब जो चैप्टर जिनमें चेंज किए गए हैं वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों इन दो चैप्टर्स में चेंजेस किए गए हैं, तो इनके लिए मैं आपको सेपरेट से बता दूं कि क्या क्या इनमें चेंजेस हुए हैं। दोस्तों वॉल्यूम 1 की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर की। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों वॉल्यूम 1 है, सिर्फ ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इस चैप्टर में जो चेंजेस हुए हैं, जो एकमात्र यहाँ पे चेंज किया गया है दोस्तों कैपिटल एडजस्टमेंट है क्या। तो मार्च 2020-21 में होने वाले एग्जाम में आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में से जो कैपिटल एडजस्टमेंट है इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो दो तरह से की जाती है। मेथड नंबर 1, जब हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, या फिर 2, जब हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है वो एडजस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अप्रोप्रिएट कैपिटल। तो दोनों ही एडजस्टमेंट, चाहे कोई भी केस आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का हो, चाहे वो कैपिटल एडजस्टमेंट कैश अकाउंट के थ्रू करनी हो या वो करंट अकाउंट के थ्रू करना हो, तो कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अब आपको एग्जाम में नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ जो सीबीएसई की पीडीएफ फाइल रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर के इशू है वो है कि यहाँ पे बैलेंस शीट भी लिखा गया है, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है वो अब आपको किसी भी क्वेश्चन में बनानी नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट जो है वो पूरे सिलेबस में से ही कट हो गया है, नहीं, सिर्फ वो क्वेश्चन जिनमें आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए कहा गया है और आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट जो हम बैलेंस शीट बनाते थे वो बैलेंस शीट अब आपको नहीं बनानी पड़ेगी। दोस्तों याद रखिए, अगर कोई क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट वाला नहीं है, सिंपल एक रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, वहां पर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा भी जाएगा। तो जो बैलेंस शीट कट हुई है वो सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में जो हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती थी वो बैलेंस शीट अब सिलेबस में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा था कि शायद थोड़ा सा चेंज है और फिर भी मैंने नो चेंज लिखा। दोस्तों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी क्या है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट वाले बनाए जा सकते हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में भी अगर कहीं पर कैपिटल एडजस्टमेंट आती है तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन अब आउट ऑफ सिलेबस है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको अभी से कुछ बताने की कोशिश करूं फॉर द चैप्टर
नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो कैपिटल एडजस्टमेंट अब आपको किसी भी चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ वन एंड ओनली चेंज है इन चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले केस में। ये जो चेंज है वो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो पहला जो यहां पर चेंज है वो तो बिल्कुल सेम ही है कि कैपिटल एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट ये दोनों अब सिलेबस में नहीं है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट ऑब्वियसली आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये दोनों सिलेबस क्या है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, तो मतलब इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो याद रखिए अब ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरा चेंज यहाँ पे जो किया गया है वो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को लेकर के किया गया है। दोस्तों रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में जो रिटायरमेंट वाला हमारा टॉपिक है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसके कैपिटल के बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और तब हमें कई बार क्वेश्चन में उसका रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट है, जब तक उस लोन अकाउंट की सेटलमेंट नहीं की जाती इंस्टॉलमेंट, वो हमें प्रिपेयर करना होता था, लेकिन अब ये हमें प्रिपेयर नहीं करना है। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट, जो हम उसका लोन को इंस्टॉलमेंट में अब तक पे करते थे, अब वो लोन अकाउंट हमें नहीं बनाना है। तो ये भी अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। समझे दोस्तों, ये भी क्रॉस कर लेते हैं, ये भी नहीं है और ये भी अब सिलेबस में नहीं है। ये भी क्या है, आउट ऑफ सिलेबस अब हो गया है। तीसरा चेंज यहां पर जो किया गया है और जिसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स या मिथ मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों सीबीएसई पीडीएफ 5 के अकॉर्डिंग सीधा यही लिखा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसमें हम डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और इसके साथ साथ एंड हिज और हर एक्सक्यूटर अकाउंट भी बनाते थे। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है बिल्कुल। डेथ ऑफ अ पार्टनर या फिर हिज एक्सक्यूटर अकाउंट अब आउट ऑफ सिलेबस है, बट डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको डिसीजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। बट यहीं पर एक टॉपिक है और वो कौन सा है, डिसीजिंग पार्टनर का हम जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है दोस्तों, वो दो तरीके से निकाला जाता है, टाइम बेसिस पर, ऑन टाइम बेसिस एंड ऑन सेल बेसिस। सो डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले टॉपिक से ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो स्टिल इन सिलेबस है। सो आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि डेथ ऑफ अ पार्टनर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले टॉपिक में से भी जो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, कि जब तक वो अपनी डेथ से पहले फर्म में पार्टनर था
फ्यू मंथ्स के लिए या कुछ टाइम के लिए, तो उतने टाइम के प्रॉफिट में तो उसका जो शेयर बनता है, जिसको हम टाइम बेसिस या सेल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो वो अभी भी सिलेबस का पार्ट है और उसके ऊपर आपको कोई 3 मार्क्स क्वेश्चन या फिर कोई 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था पूरी का पूरा अपडेट। अब मैं आपको बता देता हूं कि एनपी और पार्टनरशिप फंडामेंटल का जो वेटेज है फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग वो क्या है। दोस्तों एनपी वाला जो हमारा चैप्टर है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट 10 मार्क्स का आना है और रिमेनिंग जो पार्टनरशिप फंडामेंटल वाली बुक है ये 30 की आनी है। तो पूरी बुक की अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूं जिसमें ये चैप्टर्स हैं, तो वो फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग 40 मार्क्स की आपकी बुक है, तो ये 40 मार्क्स का है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क की तरफ और ये भी जान लेते हैं चलिए प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों अब से पहले हम प्रोजेक्ट वर्क जो बनाते थे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम के साथ, 2 हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते थे, तो इस तरह से हमारे 3 प्रोजेक्ट बनते थे। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जनरली हम रेशियो पे या कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर पे बनाते हैं जो कि वॉल्यूम नंबर 3 में है। बट अब सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है और वो प्रोजेक्ट जो आपको टीचर को कन्वीनियंस लगता है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा नॉलेज है तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम के बजाय अब कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट जो है वो हम +1 में भी कई बार बना लेते हैं। तो बेटर है कि हमें रेशियो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में से कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हमसे एक प्रोजेक्ट बनवाया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा प्रोजेक्ट है उनको सही लगता है अपने स्टूडेंट के लिए, वो वहां पे बना सकते हैं। लेकिन अब 3 प्रोजेक्ट की जगह पे प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही बनाया जाएगा। दोस्तों अब मैं एंड में आपको कुछ बातें बता देता हूँ, हो सकता हो इस वीडियो में से आपको बहुत सारी बातें समझ ना आई हों, क्योंकि इसमें सभी पूरे के पूरे सिलेबस का डिस्कशन किया गया है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप पहले तो अपने टीचर के साथ भी शेयर कर लीजिए और उनके साथ डिस्कस कर लीजिए, सो दैट कि आपको हर एक टॉपिक को क्लियरली बता सके क्या उसमें से कट गया है, क्या अभी भी रह गया है। और दूसरा दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सोशल वर्क करना चाहते हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है अपने हर एक फ्रेंड पे शेयर कीजिए जो 12th में और मार्च 2021 में एग्जाम देने वाला है, ताकि उसका थोड़ा सा फायदा हो जाए। दोस्तों एक अच्छाई आप जरूर कीजिए कि इसको आज आप शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, अपने टीचर के साथ जिनको इसकी जरूरत है और उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है। और दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जो सीबीएसई की तरफ से आती हैं आपको यहाँ पर सभी मिल जाती हैं और साथ ही साथ आपको ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसको देखने के बाद फर्दर आपको यूट्यूब पे जाकर के उस टॉपिक के ऊपर और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और +1 अकाउंटेंसी में जो चेंजेस हुए हैं उसके लेकर के हम एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।